Hello students, today will we discuss about information technology part 2 for class 7th। आज हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट 2 फॉर क्लास 7 के से रिलेटेड चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल है चार्ट्स एंड ग्राफिक्स इन MS एक्सेल। तो आज हम लोग चैप्टर 6 चार्ट्स एंड ग्राफिक्स इन MS एक्सेल में चार्ट्स और ग्राफिक्स को हम लोग कैसे ग्राफ्स को क्रिएट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ स्टार्ट। Visual representation have always been the preferred way when your loads of data is to be presented क्योंकि जो विजुअल प्रेजेंटेशन होता है, जब हम किसी का विजुअलाइजेशन करते हैं तो वो हमारे ऑडियंस को बहुत जल्दी अंडरस्टूड करता है। बिकॉज उसका रीज़न होता है क्योंकि वहाँ पर हमें सिर्फ फिगर होता है और जो भी फिगर्स होते हैं, ग्राफ सिस्टम्स होता है, वो क्या होता है वहाँ पर कंपेयरिंग होती है और कंपेयरिंग से हम किसी भी चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए जो प्रेजेंटेशंस होता है वो एक ऐसा वे होता है जो हमेशा, क्योंकि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में ये प्रोवाइड्स करता है, चार्ट और ग्राफ्स को प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये भी एक इसका मेन फीचर्स है। जिस टाइप से फंक्शंस स्प्रेडशीट में इंक्लूड होते हैं उसी टाइप से चार्ट्स एंड ग्राफ्स होते हैं, वो भी यूज़ होते हैं। उनका भी यूज़ डाटा एंट्री के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि उस डाटा एंट्री को हम विजुअलाइजेशन रिप्रेजेंटेशंस के रूप में उसको डिफरेंट वे अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। नेक्स्ट आता है चार्ट्स इन MS एक्सेल। तो यहाँ पर आपने देखा ये टाइप से इनका यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट चार्ट इन MS एक्सेल। नाउ चार्ट्स और ग्राफ्स आर द सिमिलर वर्ड। चार्ट इज एज द ग्राफ सिस्टम्स, ग्राफ्स भी ऑलरेडी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, कि चार्ट और ग्राफ्स दोनों ही क्या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। किसके लिए होते हैं? ये वर्कशीट डाटा, जो वर्कशीट का डाटा होता है उसको पिक्टोरियल रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। चार्ट्स प्रेजेंट वर्कशीट डाटा ग्राफिकल और पिक्टोरियल फॉर्म। ग्राफिकल और पिक्टोरियल फॉर्म में ग्राफिक्स आपने वो ग्राफ्स होते हैं, वो ग्रिड सिस्टम्स होता है, उसी में एक पिक्टोरियल फॉर्म को हम लोग तैयार करते हैं, क्योंकि चार्ट को हम ग्राफ्स पर ही के साथ यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंटेशन ग्राफिकली उसका प्रेजेंटेशन हमारा एक पिक्टोरियल फॉर्म और ग्राफिकल दोनों फॉर्म में यूज़ होता है। इसको हम आसानी से अंडरस्टूड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसको आसानी से हम लोग इसको स्टडी भी पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि इसका रीज़न होता है वहाँ पर हम कंपेयर होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स होते हैं। चार्ट्स हेल्प द एवेल्यूएट योर वर्कशीट्स, और की वो जो वर्कशीट इसको एवेल्यूएट करती है और एनालाइज भी करती है, क्योंकि उसमें कॉन्वेंटली जो भी इसमें फंक्शंस होते हैं उनको भी दिखाती है। क्योंकि ये हम अगर अदरवाइज दूसरी टाइप से अगर हम देखते हैं तो हमें डिफ़िकल्टीज होती है, हमको वहाँ पर क्या होता है कोई भी स्पॉट वगैरह समझ में नहीं आता। लेकिन बट अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो चीज़ हमारे समझ में जल्दी आ जाती है। तो वर्कशीट डाटा उसको हम चार्ट से ग्राफ्स में यूज़ करते हैं। यही वर्कशीट में डाटा की जो प्लेस्ड होता है ये सब क्या कहलाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्बेडेड चार्ट्स भी बोल सकते हैं। ये क्या कहलाता है, जो वर्कशीट चार्ट्स प्लेस्ड होते हैं, जो चार्ट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एम्बेडेड चार्ट का यूज़ होता है। अब पॉइंट आता है इंसर्टिंग चार्ट। इंसर्टिंग ए चार्ट, अब जब हम किसी भी चार्ट को इंसर्ट करें तो हाउ टू इंसर्ट चार्ट। इंसर्टिंग चार्ट करने के लिए हमने बताया था कि इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ पर चार्ट ऑप्शन होगा, उस चार्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब हम चार्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, चार्ट टाइप का मिलेगा। लेकिन बिफोर द चार्ट क्रिएशन मस्ट यू हैव ए स्प्रेडशीट, इट इज मीन्स टेबल। जिस टाइप की टेबल वहाँ पर ऑलरेडी आपके सिस्टम्स में उसकी एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो चार्ट्स या ग्राफ्स में रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो लिंक्ड होता है हमारी किसी भी वर्कशीट से एज ए टेबल के रूप में। उसको लिंक करना तो वही उसी को हम ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि उसमें जो हमारा डाटा वैल्यूज़ होती है,
आइटम्स होते हैं, उनकी वैल्यूज़ होती हैं, उनकी कैटेगरीज होती हैं, उसी कैटेगरीज को एक एक चार्ट वाली ग्राफिकल फॉर्म के रूप में आपका रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ पर ऑप्शंस ये हैं, देयर आर द सम ऑप्शंस यूज्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ चार्ट। चार्ट के लिए हमारे कुछ ऑप्शंस क्रिएट यूज़ करते हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द सेल्स दैट कंटेन द सोर्स डाटा फॉर द चार्ट। फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्स को, सेल इनका सेल्स का मतलब हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बहुत सारी सेल्स, वो हमारे क्या होंगे, वर्कशीट होंगे। यहाँ पर उन्होंने सेल्स का यूज़ किया कि हमारी ज़रूरी नहीं पूरी वर्कशीट को करें, भाई हम वर्कशीट पे और भी वर्क तो कर रहे हैं, हमें जिस टेबल का, उस वर्कशीट में जिस पार्ट का हमको चार्ट में कन्वर्ट कराना है उसी को हम सेलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी वर्कशीट में जा कर के उस जिसको हम चार्ट में कन्वर्ट करें उस डाटा को सेल्स के रूप में सेलेक्ट करेंगे। सेकंड पॉइंट में क्या करेंगे, सेलेक्ट द इंसर्ट टैब। वहाँ पर आपका इंसर्ट टैब होगा, इंसर्ट टैब एक बटन आपका मेन्यू वहाँ पर होगा, होम टैब के बाद वहाँ उस पर क्लिक करेंगे कि टॉप ऑफ द पेज के कॉर्नर पे होगा, लेफ्ट कॉर्नर पे, वहाँ पर उसका यूज़ करेंगे। आफ्टर दैट चूज़ द टाइप ऑफ चार्ट, क्योंकि देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स की कैटेगरी बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, क्योंकि हम किस टाइप में चार्ट्स को यूज़ करें, सच एज द वार चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर चार्ट, ठीक है, स्टॉक चार्ट, ये सारे चार्ट्स होती है। इस पर कैटेगरीज होगी। वहाँ पर जब हम चार्ट के ग्रुप्स को ओपन करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स होंगे। क्रिएट द कॉलम चार्ट, जो भी आपको जिसको भी चार्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, हम क्या करेंगे उसमें उस आइकन पे क्लिक कर देंगे। कॉलम चार्ट को अगर हमें करना है तो कॉलम चार्ट पे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज हम पाई चार्ट को करना चाहते हैं तो पाई चार्ट को करेंगे। आफ्टर दैट सेलेक्ट द कैटेगरीज, जो कैटेगरीज ऑफ द पर्टिकुलर चार्ट की जो कैटेगरीज होती है उस कैटेगरी में अलग अलग में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल किस टाइप में लेना है, जो भी हमने उसका यूज़ करना उसको सेलेक्ट किया। आफ्टर दैट सेलेक्ट द डिजायर्ड चार्ट टाइप, क्योंकि चार्ट टाइप हमारा डाउन मेन्यू, चार्ट टाइप को सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, डाउन मेन्यू कैटेगरी पे गए, कैटेगरी में क्या होगा, चार्ट टाइप आ जाएंगे। तो डाउन जो पुल डाउन मेन्यू होगा उस पर क्लिक करेंगे, वैसे ही डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरी जो नेम्स आ जाएंगे चार्ट टाइप के, उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे जो भी हमारा डिजायर्ड हो। आफ्टर दैट क्या होगा, द चार्ट विल बी अपीयर इन द वर्कशीट। अब आपकी वर्कशीट पे चार्ट आ गया, लेकिन कैसे आ गया, क्योंकि टेबल से हमने किया था। तो जो भी हमारी वैल्यूज़, कैटेगरीज, आइटम्स नेम लिखे हुए थे आपकी टेबल वर्कशीट में, वो सारे आपके कन्वर्ट हो गए किसी चार्ट के रूप में, और आपकी वर्कशीट पर उस पोजीशन पे वहाँ पर आ गए जहाँ पर आपने उस चार्ट को शो कराना चाहे। क्योंकि आप स्वाभाविक है, जहाँ आपकी टेबल होगी वहीं आपने एक एरो लगा दिया और उसको राइट साइड या लेफ्ट साइड में चार्ट को इंडिकेट करना है, वहाँ पर उसको इंडिकेट करेंगे। और इस प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए हमारी शॉर्टकट की होती है, वो शॉर्टकट क्या होती है, F11 की क्या है, शॉर्टकट की है, इंसर्ट द चार्ट इन एक्सेल। डायरेक्ट अगर हमने स्टेप से नहीं जाना, डायरेक्ट उसको यूज़ करना है, F11 का हम यूज़ करेंगे। F11 को जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा चार्ट में इंसर्ट हो जाएगा डिजायर्ड प्लेस पे, जहाँ पर हमने उस लोकेशन को लिया था। नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ चार्ट्स। अब आपका आता है टाइप ऑफ चार्ट। टाइप ऑफ चार्ट में देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट, डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स होते हैं। इसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट्स हमेशा कैसा होता है, वर्टिकली फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है। वर्टिकल में जो कॉलम्स एक दूसरे से टचेबल होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि वहाँ पर कंपेयरिंग, जैसे सपोज अभी आपका हम रिजल्ट फाइंड आउट होता है, किसी हमें रिजल्ट का वेरिफिकेशन करना है, कोई भी हमने मार्कशीट बनाई, मार्कशीट को हमें अपडेट करके उसको चार्ट में कन्वर्ट करना है, सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग करना है, या हमें कंपेयरिंग करनी है हाफ ईयरली, एनुअल के एग्जाम्स, या प्री बोर्ड एंड बोर्ड की फर्स्ट प्री बोर्ड एंड सेकेंड प्री बोर्ड से कराना है, तो हमने वहाँ पर दोनों टेबल्स को मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद उसको सेलेक्ट करने के और हमने कॉलम चार्ट में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो सारी कैटेगरी और उसको इंडिकेट करने की, यहाँ पर देखिए आपको कलर्स दिखाई पड़े डिफरेंट टाइप के, तो यहाँ पर हमें साइड में एक जगह में इनको मार्क करके यहाँ पर कलेक्ट करने पड़ते हैं, कौन कौन से कलर, हम किसके लिए कौन सा कलर, मान सब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्ट है, मान ये अलग अलग पेयर बने हुए हैं, ये पेयर बना, ये पेयर बना हुआ, ये बने हुए अलग अलग, ये पेयर बने हुए हैं तो ये सब्जेक्ट वाइज, सपोज हम सब्जेक्ट वाइज मान सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग जो पेयर्स बने हुए हैं, ये सब्जेक्ट
वाइज है, या इनका हम बोल सकते हैं कि अलग अलग उसके अकॉर्डिंग बने हुए हैं। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट्स के रूप में बने हुए, अलग डिफरेंट कलर सभी में डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट है, 5 6 जो भी सब्जेक्ट हैं उनको हम वहाँ पर अपने मैथ का अलग कलर ब्लॉक्स में चेंज वो भी हम सेलेक्ट करेंगे। वहाँ पर विजार्ड्स मेथड का यूज़ करते हैं चार्ट बनाने के लिए, तो वहाँ हम उसमें उनके लिए हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे जो भी होगी, वैल्यू को डिफाइन करेंगे कितनी वैल्यूज़ को मैं लेके चलना है। ठीक है, मार्किंग्स के अकॉर्डिंग होगा मैक्सिमम 100, 0 से 100 तक, किसी में आपके 30, किसी में 34 35, तो उसी के अकॉर्डिंग वो क्रिएशन हो जाएगा। तो कॉलम चार्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, रो ऑन द वर्कशीट्स पे कॉलम और रो के रूप में इनका यूज़ होता है। तो ये प्राइमरी जो डॉक्यूमेंट्स के रूप में इनका यूज़ करते हैं तो एक्सेल में ये सारे वर्क क्या करते हैं विद डाटा, क्योंकि इसी को हम स्प्रेड शीट्स पे होता है और वर्कशीट पे कंसिस्ट क्या होती है, सेल्स के द्वारा बनती है और उसको ऑर्गेनाइज हम करते हैं। तो हम किसी भी चार्ट्स के रूप में अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हमने कॉलम चार्ट लिया था, तो ये आपका पूरा एरिया प्लॉटेड एरिया बन जाएगा। एक तरह से प्लॉटेड एरिया देखिए यहाँ बना हुआ है, इधर साइड में आपकी ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं एक्स एक्सिस पर, वाई पर आपकी कैटेगरी यहाँ पर लिखा हुआ है, और इधर साइड में आपका जो दिया गया है वो क्या आपका इंडिकेशन है। यहाँ पर ये आपका देखिए इंडिकेशन है, ये इंडिकेशंस होता है, ये मैंने जो कलर का बताया था ये कलर का इंडिकेशन है, ये यहाँ पर ये कलर वाइज इंडिकेशन किया गया, इसको इंडिकेशंस किया, यही कलर्स आपके ये यहाँ पर ये शो हो रहे हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ तो हमने कोई भी मार्क कर रखा है, सपोज हमने यदि हम यहाँ पर कोई भी हम अपना रख देते हैं यहाँ पर, तो इसमें कोई नेम्स वगैरह भी दे रखा है और भी कंपेयर कर रखा है, यहाँ पर हम कोई भी सब्जेक्ट्स वगैरह उनका भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से अलग अलग इनका प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ भी सब्जेक्ट की बैंस SST जो भी दे रखे हैं उनके रूप में किया है। तो इस टाइप से हम कॉलम चार्ट्स को क्रिएट करते हैं। नाउ नेक्स्ट आपका आता है वार चार्ट। देखिए यहाँ पर वार चार्ट में भी क्या होता है, वार चार्ट आपका एज अ रो के रूप में, ये उसी की तरह कन्वर्ट्स हो गया, चीज हो गया वार के रूप में बना हुआ ये। तो ठीक है, इसमें भी क्या हुआ, इसमें उसको हमने क्या किया, जो आपकी कॉलम्स में बॉटम पर थी, जो बॉटम पर था उसको हमने क्या किया, वहाँ पर उसको चेंज कर दिया था, और चेंज करने के लिए हमने क्या किया, वहाँ पर उसको चेंज करने के लिए उसमें यहाँ पर हमने इसका यूज़ कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर हमने ये आपका अलग अलग ये देखिए ये कैट दे रखा है, जो ये चीज़ आपकी कहाँ थी, पहले आपकी हॉरिजॉन्टल में थी, इसको वर्टिकल में कर दिया, तो इस टाइप से वार चार्ट हो गया। यहाँ पर इनको इंडिकेट किया गया है, किस कलर्स में चेंज किया गया है। तो वार चार्ट इलस्ट्रेट क्या करता है, ये कंपैरिजंस करता है किसके भी, एमंग यहाँ क्यों लगा, क्योंकि इंडिविजुअल आइटम मोर देन 2 बिटवीन्स होता है 2 के बीच में, यहाँ पर मोर देन 2 है, मोर देन 2 कैटेगरी से बोल रखी है हमारी, क्योंकि ऑर्गेनाइज क्योंकि तो वर्टिकली रूप में इसका यूज, वैल्यूज़ को हमने किया हॉरिजॉन्टली में, जो वैल्यूज़ को हॉरिजॉन्टली में किया, कॉलम में वैल्यूज़ को ले जाते हैं वर्टिकली में, और जो हमारी कैटेगरीज होती हैं उन कैटेगरी को ऑर्गेनाइज करती हैं वो हम कहाँ ले जाते हैं, हॉरिजॉन्टल में। यहाँ उसका अपोजिट हो जाता है, ये डिफरेंस होता है वार चार्ट और कॉलम चार्ट में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये स्टेप से हम एक टाइम में हम इसको 1 टाइम्स में, एक ही टाइम में हम सारी उसकी एक्टिविटीज़ को कंबाइन करके बना सकते हैं वार चार्ट। नाउ नेक्स्ट लाइन चार्ट। लाइन चार्ट आपका क्या होता है, लाइन चार्ट भी ये टाइप्स ऑफ इसी कैटेगरी में आता है। तो लाइन चार्ट कैन डिस्प्ले द कंटिन्यूसली, कि कंटिन्यूसली इसको ओवर ए टाइम। तो यहाँ पर वर्टिकल में देखिए हमने क्या ले रखे हैं, वैल्यूज़ हैं, यहाँ ये कैटेगरीज दे रखा है, इनको हमने आइडेंटिफिकेशन किया कि यहाँ मार्क कर रखे हैं अलग अलग लाइन्स, उनको किया। पहले हम इसमें पॉइंट्स के रूप में मार्क कर लेते हैं, ठीक, उसके बाद हर सब्जेक्ट्स वाली मार्क उस कलर्स की लाइन से इनको ड्रॉ कर देते हैं, आपस में मैच कर देते हैं। तो ये टाइप का ये क्या करता है, ये डाटा को इक्वल इन्वर्टर जो इंटरवल सिस्टम्स होता है, देखिए इंटरवल्स बीच में डिफरेंस अभी मारा है, तो वो इंटरवल्स होते हैं। ये लाइन चार्ट्स में जो कैटेगरी डाटा होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इवनली अलोंग विद द हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, और इसकी जो एक्सिस होती हैं और ऑल द वैल्यू डाटा होती है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है एवरी अलोंग विद द वर्टिकल एक्सिस पे। जो वैल्यूज़ है ये वर्टिकल एक्सिस होता है, ये वर्टिकल एक्सिस होता है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है नीचे वाला। नाउ नेक्स्ट एरिया चार्ट। नेक्स्ट आपका आता है एरिया चार्ट। एरिया चार्ट भी क्या, ये टाइप्स ऑफ चार्ट की कैटेगरी में आता है ये एरिया चार्ट। एरिया चार्ट क्या होता है, एम्फेसिस द
जो मैग्नीट्यूड सिस्टम होता है, यहाँ पर देखिए ये जैसे लाइन चार्ट होता है उसी टाइप से होता है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, जो बीच में इंटरवल्स होते हैं उसको भी हम क्या करते हैं, फिल कर देते हैं, कलर्स के द्वारा फिल किए गए। ये सारे कलर यहाँ पर हमने इंडिकेशन होता है, यहाँ से हमने इनको इंडिकेट किया। एरिया चार्ट में भी लाइन चार्ट की तरह वैल्यूज़ होती है, वो वर्टिकल में होती है। जो कैटेगरीज इनका यूज़ करते हैं वो हम करते हैं हॉरिजॉन्टल्स में यूज़ करते हैं। तो इस टाइप से ये प्लॉटेड वैल्यूज़ होती है डिस्प्ले, वो आपकी इनका सभी का क्या होता है, सम होता है, इनका फिर टोटल होता है ये चार्ट का। क्योंकि रिलेशनशिप्स अलग अलग पार्ट्स तो होल में किया गया, लेकिन होल पार्ट का हम कंपेयर करके देखते हैं टोटल हमारा उतना आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो इसमें एरिया चार्ट में, क्योंकि एरिया में ऐसे ही फाइंड करना पड़ता है। सपोज़ आपका घर का कोई प्लॉट्स है, आपने सारी चीज़ें उसमें यूज़ कर ली, साइड में क्यारी बना दी, उसमें बीच में आपने प्लेग्राउंड बना दिया, लेकिन उसका आपके पास जो पूरा एरिया, फुल एरिया है, वो इंक्लूड उसके साथ है ना, तो आपकी मेजरमेंट तो कंप्लीट होगी। तो टोटल हम निकालेंगे ना एरिया चार्ट में, एरिया चार्ट में पूरा एरिया हमें निकालना पड़ता है। भाई उतना एरिया कैसे निकालेंगे, उसमें हम जो हमारे इस बॉर्डर्स में हमने कैरी टैग बना रखी उनको देंगे, बीच में प्लेग्राउंड बना रखा छोटा सा खेलने के लिए उसको भी करेंगे, बीच में जो आपकी आउटसाइड में हमने वॉकिंग स्पॉट्स बना रखे हैं वो सब इंक्लूड करके आपका पूरा एरिया बना जाता है। इसको टोटल सम ऑफ भी करना होता है। नाउ नेक्स्ट पाई चार्ट। पाई चार्ट लाइक ए सर्कुलर फॉर्म में होता है, ये सर्किल फॉर्म में होता है जो पाई चार्ट होता है। तो पाई चार्ट्स में देखिए इस टाइप का पाई चार्ट होता है, और ये पाई चार्ट जो आपका होता है, इस पाई चार्ट में एक इसका जो मेजरमेंट होती है, क्योंकि पाई चार्ट जो शो क्या करता है, ये हमें आइटम्स होते हैं, ये बेक्स ऑफ डाटा की जो सीरीज होती है, सीरीज के रूप में सम ऑफ द आइटम्स, सभी आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है। जैसे अभी एरिया का बोला था, लेकिन ये सर्कल्स में होता है, इसको सर्किल फॉर्म में रखते हैं सीरीज में, और उनको सभी का टोटल आ जाना चाहिए। और उनको सिग्निफिकेंट एलिमेंट सिस्टम होता है, यहाँ पर इसको डिग्री से नापते हैं, 360, क्योंकि कंप्लीट सर्किल का जो मेजरमेंट होती है इसकी वो 360 डिग्री होती है। ठीक है, तो उसको हम उस कैटेगरी में जो उसकी मेजरमेंट उसको हम कन्वर्ट करके, हम डिग्री में कन्वर्ट करके, तब इसमें ये पार्टीशन जो बीच में लगे हुए हैं इनका यूज़ करते हैं। और इसमें जो सिंबॉलिक दे रखी है अलग अलग, इनमें ये देखिए दे रखे, जैसे और में सभी दे रखे थे, उस कलर सिस्टम से उनको हम कैटेगराइज करें, किस सब्जेक्ट्स को वाइज या जो भी है उनको किस कलर से हम शो कर रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट वही हमें वहाँ पर, क्योंकि इंडिकेशन, ये इंडिकेशन जो साइड से होता है वो देना ज़रूरी होता है, वहाँ से हम इंडिकेट देख लेंगे कि हमारा कौन सब्जेक्ट है, बहुत जल्दी उसको हम स्टडी कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट बबल चार्ट। बबल चार्ट भी आपका एक टाइप सा चार्ट होता है। इस चार्ट में क्या होता है, ये चार्ट आपका क्या करता है, ये अरेंज करता है कॉलम्स के रूप में। ये कॉलम्स के रूप में देखिए ये अलग अलग बॉल सिस्टम्स है। हम जैसे मैच वगैरह में बॉलिंग कहाँ पर जा रही है, तो उसकी सिचुएशन के लिए उस टाइप से निकालेंगे बॉल्स का है। तो बॉल्स में यहाँ भी इसमें वर्टिकल फॉर्म, ये यहाँ पर अलग अलग तो आपकी कैटेगरीज हैं, हॉरिजॉन्टल में कैटेगरी और वैल्यूज़ में दे रखी है। मोस्टली केवल वार चार्ट में थोड़ा डिफरेंस कर दिया था, बाकी सभी में वैल्यूज़ को हमेशा वर्टिकल में यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए अलग अलग इनके वो भी इंडिकेट किए गए हैं कि आपकी किस साइज़ में उसका यूज़ किया गया है। तो इसको लिस्टेड होती है फर्स्ट कॉलम्स और करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ उसकी होती हैं बबल्स की, वो सब इनका यूज़ करते हैं, वैल्यूज़ को लिस्टेड किया जाता है एक एडजेसेंट कॉलम में। जो एडजेस्ट कॉलम होते हैं वो बबल चार्ट को एक प्लॉटेड किया था, प्लॉटेड का मतलब ये प्लॉट सिस्टम है, उसके अंदर वहाँ पर उसको इंडिकेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट आपका XY चार्ट। XY चार्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्कैटर चार्ट, इसको स्कैटर चार्ट भी बोलते हैं। दिस चार्ट इज कॉल्ड द स्कैटर चार्ट। तो ये जो स्कैटर चार्ट होता है, इसमें देखिए क्या होता है, ये आपका ग्राफ सिस्टम होता है, उसी ग्राफ्स पर हम यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। ये अलग अलग आपका इंडिकेशन कैटेगरी, ये वैल्यूज़ दे रखी है, इनको हम वहाँ पर क्या कहते हैं, बबल सिस्टम से एक सर्किल के रूप में बना देते हैं। तो वो स्पॉट के रूप में, जैसे स्पॉट सिस्टम होता है उस टाइप से ये स्कैटर्स होते हैं। दोनों को हमें कंपेयर करके तब बनाना होता है, एक्स एक्सिस को इधर से रख करके और इधर साइड दोनों को आपस में यहाँ पर, जैसे आपका सेल बनता है इंटरसेक्ट पॉइंट की तरह, उस टाइप से हमें इसका यूज़ करना होता है। इसको हाँ ये कॉम्बिनेशन ये कोऑर्डिनेट करता है, किसको करता है, XY दोनों को, जो हमारे XY एक्सेस होते हैं उन दोनों को ये कोऑर्डिनेट करता है। इसीलिए इसको यूज़ करते हैं साइंटिफिक डाटा के लिए। इसका यूज़ कहाँ होता है, साइंटिफिक डाटा के लिए होता है, क्योंकि वहाँ पर हमें ये भी देखना पड़ता है ऐसा ना हो कि उसका परसेंटेज कम होने पर उसकी वैल्यू वो कम हो जाए, इसलिए साइंटिफिक डाटा के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। ये इसका जो होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्कैटर चार्ट, इसको स्कैटर चार्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है सरफेस चार्ट। सरफेस चार्ट क्या है, अब ये सरफेस चार्ट होता है, ये डाटा को अरेंज करता है, कॉलम्स और रोज दोनों में यूज़ करता है। ये देखिए बना के गया है,
और वर्कशीट के अंदर, क्योंकि इसका जो प्लॉटेड एरिया होता है वो सरफेस चार्ट के रूप होता है, और ये सरफेस चार्ट क्या होता है, यूजफुल होता है कब होता है, यू वांट टू फाइंड द ऑप्टिमम, जब हम कॉम्बिनेशंस करते हैं बिटवीन द टू सेट्स ऑफ द डाटा, दो सेट का मतलब एक एक अलग अलग पेयर, उनको जब कंबाइन करते हैं तो वहाँ पर हमें सरफेस चार्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये क्या होता है, एक टोपोग्राफिक्स मैप होता है। टोपोग्राफिक मैप्स के रूप में या कलर्स के रूप में या पैटर्न्स के रूप में जब हमें इंडिकेट करते हैं तो वहाँ पर हमें ये इसके अलग अलग पीसीज होते हैं, एरियाज के होते हैं, वो सेम रेंज ऑफ वैल्यू में दिखाई पड़ते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ट बोलते हैं। तो ये अलग अलग सरफेस होता है। जैसे हम किसी भी फॉरेस्ट का फिगर बनाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं, दूर से उसको देखते हैं तो बिल्कुल सर्वे, कहीं पर आपको प्लांट्स दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं पर आपको ग्रास दिखाई पड़ रही है, कहीं पर आपको अलग अलग हट टाइप की दिखाई पड़ रही है, कहीं पर आपको हाउस दिखाई पड़ रहे हैं, तो वो एक उसको सेटलमेंट किया जाता है। तो ये सब सरफेस चार्ट के अंदर आते हैं। नाउ नेक्स्ट सम पॉइंट्स आर रिलेटेड टू दिस चैप्टर्स, द फॉलोइंग आर द रिलेटेड। चार्ट्स आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कशीट डाटा, इट इज़ क्लियर, क्योंकि चार्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है वर्कशीट डाटा को करने के लिए, ठीक है। सेकंड आपका चार्ट्स कैन बी इजीली क्रिएटेड यूजिंग चार्ट विजार्ड, और जो चार्ट को हम क्रिएट करते हैं यूजिंग विजार्ड, जो विजार्ड ऑप्शन होता है, रेडीमेड ऑप्शन होता है, उसको क्योंकि हमें ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते जाइए, तो वो बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट होता है वर्जिट, जो वेरियस टाइप के चार्ट्स होते हैं MS एक्सेल में, बहुत सारे कॉलम चार्ट है, वार चार्ट है, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, ठीक है, डॉटनेट चार्ट भी होता है, और भी XY स्कैटर चार्ट भी है, रडार चार्ट है, स्टॉक चार्ट है, बबल चार्ट है, सब और बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक उसी का यूज़ किया गया है क्योंकि ये स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होते हैं। कॉलम चार्ट यूजिंग द वर्टिकल कॉलम्स के रूप में यूज़ करते हैं, क्योंकि स्पीड डिस्प्ले जो वैल्यू होती है वन और मोर सीरीज़ के रूप में की जाती है, और ओवर टाइम अदर कैटेगरीज के लिए करते हैं। पाई चार्ट में क्या होता है, ये डिस्प्ले किया जाता है परसेंटेज के रूप में, जब परसेंटेज हमारा दे रखा होता है, उसको मेजरमेंट मेंबर्स ऑफ सीरीज़, जब अलग अलग मेंबर्स हो उनकी सीरीज़ बनानी हो तो वहाँ पर हमें इसका यूज़ करते हैं, पाई चार्ट का। नाउ नेक्स्ट वार चार्ट होता है, वार चार्ट का भी यूज़ हम लोग करते हैं। वार चार्ट यूज़ किसके लिए करते हैं, डिस्प्ले वैल्यू द वन और मोर सीरीज यूजिंग द हॉरिजेंटल कॉलम्स के रूप में जब करते हैं। और लाइन चार्ट का क्या होता है, डिस्प्ले करते वैल्यू को एक इक्वली स्पेस पॉइंट सभी के डिटेल्स में आता है, वो कनेक्ट विद द लाइन, जिसको हम लाइन के द्वारा ऐड करते हैं। और एक आपका क्या होता है F11, हमने बताया था फंक्शन की जो होती है, फंक्शन की में F11 होती है, ये क्या होती है, शॉर्टकट की होती है फॉर द इंसर्टिंग द चार्ट इन एक्सेल में अगर हमें चार्ट को इंसर्ट करना है तो डायरेक्ट शॉर्टकट हम F11 शीट से जा सकते हैं। आज ये टॉपिक आपका यहीं पर क्लोज होता है। नाउ थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।